अगर आप अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो हमारे स्टडीज चैनल पे सारे वीडियोस अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज देख सकते हैं आप। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नितेश, वेलकम्स यू ऑल टू आवर चैनल स्टडीज। तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की 4 वीडियोस आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लिए। और जो ये आज की वीडियो होने वाली है ये 5th वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। तो पहला फर्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं अलग से ही, तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, मतलब 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली है। सिर्फ 5 क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो करेंगे अपन, और दैट्स इट फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल माइनिंग ऑफ एक्यूराइट। इसके बाद अपन कोई और वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहले ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। In a 4.2 meter wide and 3.0 meter high gallery in a coal seam, 12 salt holes are blasted per round. The holes are charged with 2 explosive cartridges of 435 gram each. If the powder factor of the blast is 2.2 ton per kg and specific gravity of coal is 1.4, the pull per round of blast in meter. इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें अपने को पाउडर फैक्टर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है और वेट दे रखा है। और अपने से क्या पूछ रहा है? वो अपने से पुल पर राउंड पूछ रहा है, मतलब कितना एडवांस कर रहा है वो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है वो दिख रहा होगा ये क्लियरली। गिवन है पहला विड्थ 4.2 मीटर। इसके अलावा हाइट दे रखा है, हाइट दैट इज द 3 मीटर। ओके, इसके अलावा दिया हुआ है अपने को पी फाइंड करना है, पुल या एडवांस फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या बोला उसने? एक राउंड में 12 होल्स ब्लास्ट होते हैं। 12 होल्स, जब अपन एक राउंड ब्लास्टिंग करते हैं तो 12 होल्स करते हैं। और ये जो पूरा है ये 12 होल्स में ब्लास्ट होता है, मतलब ये एक राउंड में पूरा ब्लास्ट होता है। तो 12 होल्स लग रहे हैं पर राउंड में, ठीक है। ये चीज समझना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टीप्लाई करना है 12 से कि नहीं करना है। तो उस चीज को मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पे। 12 होल्स पर राउंड है, और एक राउंड में हम इतना वेट, इतना हाइट और इतना एडवांस खा लेते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 होल्स पर राउंड मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 12, ठीक है। इसके बाद क्या बोला इसने? एक होल्स के अंदर 2 कार्टिज लगता है, और एक कार्टिज का वेट 435 ग्राम है। तो एक होल में कितना लगेगा? क्या बोला? एक होल में 2 कार्टिज लगता है, और एक कार्टिज का वेट है 435 ग्राम। तो 2 कार्टिज का वेट क्या होगा? 2 इंटू 435 ग्राम्स। एम आई राइट? इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 870 ग्राम्स। ओके, ये हो गया एक होल्स का। तो 12 होल्स का क्या होगा? 12 होल्स। 1 होल्स का इतना है, तो 12 होल्स में कितने होंगे भाई? 870 इंटू 12 इंटू 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10440 ग्राम। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार करा है ना कि मुझे इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन तक याद हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपको कैलकुलेशन तक याद हो जाए, ठीक है। इसको अपन चेंज कर लेंगे किलोग्राम्स में, तो ये आ जाएगा 10.44 किलोग्राम। ओके, ये अपना क्वांटिटी आ गया, क्यू आ गया। अब अपने को चाहिए क्या? पाउडर फैक्टर गिवन है। पाउडर फैक्टर गिवन क्या है? कितना पाउडर फैक्टर? 2.2 टन्स पर केजी। 2.2 टन्स पर केजी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन डेंसिटी में चेंज करने के लिए उन्होंने कल ही ट्रिक बताई थी कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 पॉइंट मतलब कुछ भी दे रखी हो, अगर उसको चेंज करना हो डेंसिटी में, तो अपन उसको डायरेक्ट डेंसिटी में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं टन्स पर मीटर क्यूब में। लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था यहाँ पे 1.4, तो डेंसिटी ऑफ कोल अपन लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ कोल अपन लिख सकते हैं 1.4 टन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो भाई अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हमें को चाहिए किसमें? ये टन्स में। तो टन्स के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ कितना था? चीजें लिखनी पड़ेगी। लेंथ था 4.2, 3.0, ठीक है। 4.2 या सॉरी यहाँ पे हाइट और विड्थ, लेंथ को अपन पी मान लेते हैं। तो बी दिया हुआ था 4.2, 3.0, और अपन पी को पी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इन मीटर से। और डेंसिटी दे रखा है 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा
एक्चुअली कैल्सी देखना पड़ेगा आपको। वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। या इसलिए मैंने कैल्सी अपने बैग में से निकाला नहीं था। 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, तो ये आ गया 17.64 मल्टीप्लाइड बाई पी टन्स। ये आ गया, क्वांटिटी आ गया 10.44 kg पर निकाला था पीछे। अब बस अपने को फॉर्मूले में रखना है ये वैल्यूज और अपने को पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पाउडर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? पाउडर फैक्टर इक्वल्स टू होता है बीबी डिवाइडेड बाई क्यू। पाउडर फैक्टर पता है अपने को 2.2 टन्स पर केजी, 2.2 टन्स पर केजी, टन्स इधर केजी, टन और केजी। बीबी क्या आ गया 17.64 टन, 17.64 टन लिख दिया। क्यू क्या है? क्यू है 10.44 केजी, 10.44 केजी। इधर पी मल्टीप्लाई को छोड़ना नहीं क्योंकि निकालना ही वही है, पी है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ से पी को सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10.44 डिवाइडेड बाई 17.64, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, कैल्सी आपके पास मल्टीप्लाई 10.44 डिवाइडेड बाई 17.64, या यह आ रहा है आंसर अपना पास 1.30 मीटर, ठीक है। अपन 1.30 मीटर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, विड्थ दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी और पुल पर राउंड फाइंड करना था। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोल रखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैंने डेंसिटी में डायरेक्ट कन्वर्जन का ट्रिक बताया था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है उसको 10 पर मीटर क्यूब में कर दो तो वो डेंसिटी हो जाएगा। इसके अलावा पाउडर फैक्टर दिया हुआ था। इसके अलावा एक इसमें समझने की बात थी कि इसने दे रखा था कि एक राउंड में हम इतना खा लेते हैं, ये और मल्टीप्लाइड बाय पी, और जो हम यूज करते हैं एक्सप्लोजिव वो 12 होल्स में एक्सप्लोजिव डालते हैं। मतलब एक होल्स में डालते हैं 870 ग्राम्स, तो 12 होल्स में डालते हैं 10.44 केजी, और हमें वॉल्यूम कितना मिल रहा है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पी। बस इसको समझ के क्वेश्चन को सॉल्व किया और फाइनल आंसर अपन लेके आए, दैट इज द 1.30 मीटर आंसर, ओके। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन वैसे 10th का है, 10th का ही बोलूंगा, 10th का यही क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपकी सिर्फ एक माइनिंग से ही नहीं क्वेश्चन आता है, इसमें सब आपका चेक करता है, आपका एप्टीट्यूड पूरा चेक करता है, आप कहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और आपने कितनी तक मतलब कैसा पढ़ाई करी है अपने, मतलब 10 से लेकर के कहाँ तक मतलब अभी तक पढ़ा है बीटेक तक, तो कैसा पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 डेटोनेटर ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम, ठीक है, डेटोनेटर का रेजिस्टेंस रखा 1.5 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में है। A 15 वोल्ट एक्सप्लोडर इज कनेक्टेड टू द डेटोनेटर, ठीक है, मतलब जो वोल्ट की वैल्यू है उसमें लगा रखा है वोल्टेज, वो 15 वोल्ट का लगा रखा है, ठीक है। डेटोनेटर बाय 2 सिंगल कोर केबल, मतलब जो ज्वाइंट कर रखा है सबको एक दूसरे से, वो 2 सिंगल कोर केबल का रेजिस्टेंस का 3 ओम है, उसमें कर रखा है ज्वाइंट। तो हमें उसने आई पूछा है, करंट पूछा है इन एम्पियर्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी चीज लिख लेते हैं। डेटोनेटर जो भी वैल्यूज है गिवन, अपन को पता ही आदत अपनी, डेटोनेटर ही क्या है, ये 6 डेटोनेटर सबका सेम है, ठीक है, 1.5 ओम, ठीक है। वी दे रखा है उसने, वी दे रखा है 15 वोल्ट। इसके अलावा उसने दे रखा है हमें आर ऑफ केबल, केबल का दे रखा है 3 ओम, 2 है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है। मैं यहीं पे डायग्राम बनाऊं या नेक्स्ट पेज बनाऊं? नेक्स्ट पे बनाता हूं ताकि फिर यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। देखो ये रहा पैरेलल, ऐसा होता है, ये एक डेटोनेटर आ गया। एक्चुअली मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप प्लीज एडजस्ट करना। 3, सॉरी ये एक ही है, ठीक है ना, ये समझना एक ही है। 3, 4, ये सब एक में ज्वाइंट है। अरे यार एक्चुअली मेरे से डायग्राम बनती नहीं और अब बोर्ड पे और अच्छी नहीं बनती इस वजह से, ठीक है। ये एक ही लाइन है, बस यहाँ पे मोटा पतला हो गया, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को। इधर भी कर देता हूँ मोटा, ताकि थोड़ा जब नोट्स देखो बनाओ आप तो आपको ये कंफर्टेबल लगे। 4, 5 और ये 6, ये 6 डेटोनेटर थे जो पैरेलल में थे। इसके अलावा ये ज्वाइंट थे 2 सिंगल कोर केबल, ठीक है। एक ये केबल था जो कि डायरेक्ट 15 वोल्ट एक्सपोर्टर जुड़ा हुआ था, और एक ये केबल था जो 3 ओम इसका और 3 ओम इसका।
और ये जुड़ा हुआ था 15 वोल्ट एक्सप्लोडर से। समझ में आ गया डायग्राम। अब बताता हूँ पैरेलल का फॉर्मूला। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 1/rn, जितने भी हैं वहां पे। ठीक है, बस ये था कॉन्सेप्ट इसके अंदर। अब समझते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर ही हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग। ये एक बार डायग्राम वापस समझा देता हूँ। अपने पास 6 डेटोनेटर थे, उनके रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, वो पैरेलल में कनेक्टेड थे सबके। इसके अलावा 2 सिंगल कोर्स केबल थे, एक 3 ओम का इधर, एक 3 ओम का इधर। ठीक है, ज्वाइंट कर दिया। ये 15 वोल्ट एक्सप्लोडर से जुड़े हुए थे। अब इसे हमें आई निकालना था कि इसमें जो करंट जो बह रही है वो आई की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आ गया अपने पास। पहले डेटोनेटर का इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/r फाइनल डेटोनेटर। ठीक है, डेटोनेटर डी डैश लिख देते हैं, इसको डी इधर लिखा दो। 1/r फर्स्ट वाला, आर डी फर्स्ट, ऐसे ही 1/rd 2 स्क्वायर नहीं है, 2 और 3 है। ठीक है, ऐसे ही 1/r6 तक, rd 3 एंड 1/r6 तक। ठीक है, डैश 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 1/rd6। अब देखो 1/r कर दिया मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट। 1/1.5 सबका सेम ही है, तो इसका भी 1/1.5, अगेन 1/1.5 है, चलता रहेगा ये 6 टाइम तक। मैं लिख देता हूँ, ये समझाना है मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दैट्स वाई। देखो सबके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो क्या हम यहाँ पे एक डिनोमिनेटर ले सकते हैं? आपने एलसीएम पढ़ा ही है, सबका भी सेम है। ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आ गया। 1/r हमें निकालना क्या है? आर डी निकालना है, तो हम इसको रिवर्स कर दें। आया ना, बोलो भाई, रिवर्स कर सकते हैं ना? तो रिवर्स कर दिया, तो आर डी आ गया अपने पास 1.5 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.25, आई थिंक 0.25 ओम। तो समझे, मींस इन सारों को हटा दें तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.25। समझ में आ गया? मींस हमने पैरेलल को सॉल्व कर लिया इक्विवेलेंट में, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया वो है 0.25 ओम। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब आर फाइनल निकालते हैं। आर फाइनल के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सीरीज में, 1 सीरीज में, 2 सीरीज में, 3 सीरीज में, तो आर इधर करेंगे, इधर जगह है नहीं है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। सिलेक्ट, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा भाई, ठीक हट गया क्या, कोई बात नहीं। ये था, तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आपने समझ लिया ना डायग्राम को? इस डायग्राम को इरेज कर लेते हैं। मैं इसमें करना चाहता हूँ कि नोट सही बन जाए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इरेज करके चीज़ों को बना रहा हूँ, आई थिंक। और ये सबसे बेस्ट वे है समझाने का, इससे बेटर इस क्वेश्चन को समझा नहीं सकता मैं। थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट आप ये समझ रहे हो। आप ये देखो भाई, लेंथी हो रहा है लेकिन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऐसा पहले था, अब सर्किट ऐसा बन गया, सॉरी, अब सर्किट बन गया ऐसा। ये 3 रेजिस्टेंस है, इधर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितने हो गया 0.25, और ये वापस 3, और ये एक्सप्लोडर जुड़ा हुआ है 15 वोल्ट के एक्सप्लोडर से। ठीक है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम, और ये 0.25 ओम। तो हमें अब आर इक्विवेलेंट निकालना है ब्रो। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में? तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला था सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, R1 कितना है 3, R2 कितना है 0.25, R3 कितना है 3, अगेन दैट इज 6.25 आ गया R। अब मेरे पास R की फाइनल वैल्यू आ गई, इस पूरे सीरीज की रेजिस्टेंस इतनी आ गई। V पता है अपने को 15 वोल्ट। अब निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना क्या है, निकालना है I निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो मैंने भी बताया था आपको, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है बाई ओम्स लॉ। सबने पढ़ा था ओम्स लॉ कि, पता नहीं ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन ये V इक्वल्स टू IR उससे डेफिनेशन आता है फॉर्मूला। तो V की वैल्यू रखेंगे 15 इधर, यहाँ पे I हमें निकालना है, और R की वैल्यू है 6.25। जब इसको सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आने वाली है 2.4
एम्पियर। ओके, आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें चीजें 10th की थी इसलिए थोड़ा घूम गए थे, काफी लोगों से नहीं बना होगा ये क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कि 10 का कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। कुछ नहीं था, 6 जनरेटर्स थे पैरेलल में, तो पैरेलल को पहले सॉल्व करा, फिर अपन ने जनरेटर की वैल्यू निकाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद हमने सीरीज में इक्विवेलेंट निकाला क्योंकि दो उसमें सीरीज के थे, तो पूरा जो पूरा सर्किट था उसका सीरीज को सॉल्व करा। आर की वैल्यू आई 6.25 और वोल्टेज की वैल्यू थी 15 वोल्ट, तो अपन ने इसको इस फॉर्मूले में रखा और इस फॉर्मूले से अपन ने आंसर लेके आए। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, और प्लीज आप सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि हमें भी बूस्ट मिलता रहे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है आपके लिए, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है या क्या है, अ 2.5 मीटर थिक कोल सीम, थिकनेस दे रखी 2.5, ठीक है भाई, lying at an average depth दे रखा है 100 मीटर, has been developed by board and pillar method, ठीक है भाई, the width of a square pillar is 30 मीटर center to center, means width of pillar plus width of galley देके 30 मीटर। ठीक है, चीजों कैसे मार्क करते रहो तैयार हो जाए, इजी रहता है। फिर गैलरी विड्थ दे रही है उसमें 4 मीटर। इसके अलावा द एवरेज डेंसिटी ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, उसने दे रखा है यहाँ पे, बोल रखा है एवरेज डेंसिटी, लेकिन कुछ और दे रखा है। ठीक है, यूनिट वेट दे रखा है। द पिलर स्ट्रेंथ, क्योंकि हमेशा यूनिट पे जाया करो, किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब बताओ आप लोग ही, क्या ये डेंसिटी का फॉर्मूला है? नहीं है ना, यूनिट वेट का है क्योंकि न्यूटन आ रहा है, तो इसलिए यूनिट वेट का है, बाकी कह रखा है उसमें कुछ भी। द पिलर स्ट्रेंथ इज 4500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमसे एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें ये दे रखा है, ये शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। कुछ अपने को बहुत कम वैल्यू काम आने वाली है। क्या क्या चीजें काम आने वाली वो पर लिख देते हैं। डब्ल्यू पी दिया गया है, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू पी जी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर। ओके, इसके अलावा विड्थ ऑफ गैलरी दे रखी है उसने 4 मीटर। ठीक है भाई, तो हम विड्थ ऑफ पिलर निकाल सकते हैं यहाँ से, इजी है ना ब्रो। विड्थ ऑफ पिलर जाएगा 30 माइनस 4 दैट इज द 26 मीटर। इतनी तो एप्टीट्यूड आपको आती है ना यार, ये तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, एडिशन है, ये तो कर लोगे आप लोग, बहुत इजी है। ठीक है, इसके अलावा दे रखा उसने, पहले आर निकाल लेते हैं अपन। आर का तो इतने से काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, एक्सट्रैक्शन रेशियो काम। तो आर जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर। अब देखना आप, यहाँ परसेंटेज में पूछा है क्या एक्सट्रैक्शन रेशियो? नहीं बोला ना परसेंटेज में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द पैनल इज या पिलर इज, नहीं पूछा ना परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर वो बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको परसेंटेज में चाहिए तभी 100 से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज एक्सट्रैक्शन रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना है यहाँ पे आप लोग। चलो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस डब्ल्यू पी की वैल्यू क्या है, 26 का स्क्वायर, और यहाँ पे डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू जी की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर। Whenever you solve this, you got the answer 0.249। ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा यहाँ पे कैलकुलेशन में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है 0.249, दैट इज द आवर आंसर डी। लेकिन 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 ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इसमें जो आया क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, देखा दो क्वेश्चन एक बार आपको, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे डिटेल में यहाँ पे। इन द एबव क्वेश्चन द सेफ्टी फैक्टर ऑफ द पिलर, उसने एफओएस पूछा हुआ है। ठीक है, एफओएस पूछा हुआ है और हमें स्ट्रेंथ दिया हुआ है और हाइट दे रखा है। ठीक है, स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर को एसपी से लिख देता हूं मैं, एसपी 4500, शायद किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था, आई डोंट नो, वापस देख लेंगे अपन। और डी दे रखा था उसने, या एच इसको, डी या एच, ये दे रखा था 100 मीटर्स, और एक्सट्रैक्शन रेशियो आया था अपने पास, आर आया था 0.249, और उसने सिग्मा पी दे रखा था, सिग्मा पी कितना दे रखा था भाई, सिग्मा पे कितना दे रखा था, सिग्मा पे दे रखा था 26। ठीक है, 26 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 26 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो हमें एफओएस फाइंड करने के लिए स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो हमें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा या लोड ऑन पिलर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला है सिग्मा, ये सॉरी गामा, ये गामा है, सिग्मा पी नहीं, ये गामा है, ये गामा दे रखा है, मैंने गलती से लिख दिया था,
ये गामा दे रखा है, ठीक है। तो सिग्मा पी की क्या होता है, सिग्मा पी का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर शायद। सिग्मा पी का होता है गामा एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इससे वैल्यू फाइंड कर लो। गामा की वैल्यू क्या 26 किलो न्यूटन में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी किलो न्यूटन में आ रहा है, इसलिए अपन चेंज नहीं कर रहे यूनिट के साथ में, ठीक है। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.249। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू बनने वाली है। डायरेक्ट सॉल्व क्या करो आप, अलग अलग फॉर्म में ऊपर अलग सॉल्व करो, नीचे अलग नहीं, एक साथ सॉल्व करा करो, ठीक है। जैसे ऊपर अगर 2600 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगाया, फिर 1 माइनस 0.249, तो ये अपना सॉल्यूशन दे रहा है 3462 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेस आ गया, अब मेरे को एफओएस निकालना है। एफओएस की वैल्यू, एफओएस का फॉर्मूला क्या होता है, एफओएस इक्वल्स टू होता है स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। तो स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या थी 4500 और सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा पी या स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी 3462.05। तो ये था 3462.05। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा 1.3 के अप्रॉक्स शायद। 4500 डिवाइडेड बाई 3462.05 दैट इज द 1.299, जिसको अपन 1.30 लिख सकते हैं। और ये अपना हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हटा देते हैं बीच में बिना फालतू, एक पेज 7 पेज को हटा दो भाई, ठीक है। 6 पेज। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, इतना सेम था, 100 मीटर की डेप्थ थी, डिवाइडेड बोर्ड एंड पिलर मेथड, द विड्थ ऑफ द स्क्वायर प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देगा 30 मीटर, गैलरी विड्थ 4 मीटर देखा था, इसका गामा दे रखा था 26 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एंड पिलर स्ट्रेंथ दे रखा था। एक्सट्रैक्शन रेशियो पहले पूछा, एक्सट्रैक्शन रेशियो फॉर्मूले से निकल गया अपने पास। एक्सट्रैक्शन रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा स्पीड में थोड़ा करा दिया, ठीक है। लेकिन जब बात आई अपने पास एफओएस की, तो अपन ने स्ट्रेंथ तो अपने पास था पता, बट हमने निकालना था सिग्मा पी। तो सिग्मा पी का फॉर्मूला था गामा एच डिवाइडेड 1 माइनस आर। आराम से करा। गामा की वैल्यू, गामा था उसका यूनिट था किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और इसका भी किलो न्यूटन में था, इसलिए अपन ने किलो को कट करा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं करा था। अगर वो यहाँ पे न्यूटन में होता तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, या यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करता, या यहाँ 1000 से डिवाइड करता, फिर आंसर लेके आता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ झंझट था नहीं, दोनों किलो लीटर में थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा और ये अपना फाइनल आंसर ये सिग्मा पी लेके आया 3462.05 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये भी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आ गया, ये भी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आ गया। तो एफएस होता है स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, ये यहाँ पे वैल्यू रखी और फाइनल आंसर अपन लेके आए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन शायद यहाँ का तो है नहीं, ये वैसे रॉक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट स्टिल इक्विलिब्रियम में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। यार ये कुछ किसी ने बड़ा भी नहीं करा इसको, कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं अभी। एक्चुअली क्या मेरे पास ओपीएस सिस्टम वाला बोर्ड नहीं है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है, इसलिए वीडियोस आने में टाइम लगती है थोड़ी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट किया करो, और आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पाता हूँ। प्लीज़ आप लोग गाली वाली मत दिया करो कमेंट्स में। मैंने देखा है, तो कमेंट्स में से कुछ था जो अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ आगे से ऐसा ना करें, हमारे भी कुछ मजबूरियाँ हैं जो हम नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। या इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने एक लाइन देना भूल गए, पता नहीं क्या हुआ। ये वर्ड स्पेस था, ये गेट का क्वेश्चन है, ये वर्ड स्पेस नीचे वाला था, और यहाँ पे अपना कुछ मतलब ये यहाँ पे अपने पास ये था, रॉक था, ठीक है। ब्लास्टिंग हुई, फिर क्या हुआ, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन हुआ है, टी की वैल्यू 3 मीटर, यहाँ पे टी की वैल्यू है इसका देखा 3 मीटर, ठीक है। या इसका बोला उसने की दे रखा है 1.2। इसके अलावा कुछ नहीं है, अपने से एच पूछा है, कीविंग हाइट। क्या क्या चीजें रहेगा, क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ नहीं, बस यही चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सबने पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ रॉक, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक बिफोर केविंग। आई एम राइट, रॉक बिफोर केविंग, ठीक है। या अब ये चीज समझने की है,
आफ्टर केविंग क्या होगा, जैसे ही ब्लास्टिंग कर दिया हमने तो ये पोर्शन है ये पहले इन सिटू में, मतलब कोई हवा नहीं है उसमें, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इस जगह पे कंजेशन, लेकिन जैसे ही ब्लास्टिंग होगा वो इस जगह पे आएगा कि ये सारी जगह तो भरी हुई है, तो वो इस जगह पे आएगा, उसके लूजन वॉल्यूम में फैल जाएगा, तो फैल के ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने पास एक लेंथ बिट, जैसे ना वॉल्यूम के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, एक चीज दी हुई नहीं है, तो हम उसको 1 मीटर मान लेते हैं, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग क्या हो जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सही है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस को बी मान लेते हैं, यहां पे भी बेस बी, यहां पे भी बेस बी, तो बेस इंटू हाइट प्लस आफ्टर केविंग में तो ये भी आ जाएगा, तो बी इंटू टी और आ जाएगा, बी इंटू टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ रॉक बिफोर केविंग क्या होगा, सिर्फ ये वाला एरिया, ये ट्राइंगल सिर्फ, तो 1/2 बी क्रॉस एच डिवाइड इक्वल्स टू 1.2, अपने पास दिया हुआ था ना, ये अपने पास ये के की वैल्यू पता थी, तो 1.2 लिख दिया अपन ने। इधर से हम बी भी कट कर सकते हैं, बी बी बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो उधर जब सॉल्व करा तो वहां पे आया 0.5h प्लस टी डिवाइडेड बाई 0.5h इक्वल्स टू 1.2। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू देखे 3 मीटर, तो 0.5h प्लस 3 इक्वल्स टू 0.6h। इसको इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई करा तो 0.6h आया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 0.6h माइनस 0.5h डेट इज 0.1h आ गया इक्वल्स टू 3। जब इसको तो नीचे भेजोगे तो h की वैल्यू आएगी 30 मीटर्स, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये गलती है। अगर आप देखना चाहो, चेक करना चाहो क्रॉस चेक, तो आप गेट 2014 की आंसर की में जाना, वहां पे इस क्वेश्चन को देखना, उस क्वेश्चन का आंसर है 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है यूआई में, पता नहीं क्या है, बट कैसे करा, बट ये मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, के बल्किंग फैक्टर से क्वेश्चन है ये। बल्किंग फैक्टर में क्या होता है, के इक्वल्स होता है वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक बिफोर केविंग। तो पहले क्या एरिया था, पहले सिर्फ वॉल्यूम ऑफ रॉक, इसमें वॉल्यूम ऑफ रॉक था, इस ट्राइंगल वाले एरिया में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ रॉक था। एक बार वापस मिटा के बताता हूं आपको, ठीक है। सिर्फ इस ट्राइंगल वाले एरिया में वॉल्यूम ऑफ रॉक था पहले, लेकिन जैसे ही हम उसको ब्लास्टिंग करते हैं, वो नीचे लूजन टुकड़ों में टूट जाता है, उसमें बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो क्या होता है, फैल जाते हैं, जगह को घेर लेते हैं, तो वो इस पूरे एरिया में आ गए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रॉक आफ्टर केविंग क्या हुआ, ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। अब यहां पर देन रखा था, इसको अपन ने बी मान लिया, इधर भी बी हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ रॉक में आफ्टर केविंग क्या हो जाएगा, एक तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट कर दिया यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, और एक बी इंटू टी, इसका भी एरिया आ गया, डिवाइडेड बाई पहले क्या था, बिफोर केविंग में सिर्फ यही था, तो ये आपने हाफ इंटू बी इंटू एच करा, 1.2 के इक्वल करा और कैलकुलेशन करी हल्की सी, और ये अपना सॉल्यूशन आंसर आ गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था अपने पास, और इसी के साथ आपकी अंडरग्राउंड कोल माइनिंग खत्म हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन अगर बच रहा हो, बाई चांस मेरे छूट गया हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देवे, इंस्टाग्राम हैंडल का मैं दे दूंगा नीचे लिंक, और टेलीग्राम में प्लीज ज्वाइन हो जाए आप लोग, ताकि आप लोग नोट्स मिल सके, ठीक है। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड करने से पहले आपको पता ही है, हम एंड करते हैं अपने क्लास को किसी एक क्वार्ट्स के साथ। आज क्वार्ट क्या है, नो वन कैन डिस्ट्रॉय यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपको पता है कि आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो खुद को बर्बाद करते हो अनवांटेड चीजों में। वो अनवांटेड चीज मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी एक टीनेजर हूँ, आप भी टीनेजर हो, आपको पता होगा, ठीक है। बस साहिल, थैंक यू। हमने लेक्चर को कंप्लीट करा है, 5 लेक्चर्स में हमने पूरा अंडरग्राउंड कोल माइनिंग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से वीडियो सब देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और प्लीज 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 डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि यहाँ और लोग जुड़ सके इससे, और लोगों को फायदा हो सके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।